गांव की शांत और हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था शांतिपुर। यहाँ हर घर की शाम दादी नानी की कहानियों से गुलजार रहती थी। उन्हीं घरों में से एक था चौधरी रामस्वरूप का, जिनके घर की जान थी उनकी असीम प्रेम करने वाली, चतुर और अनुभवों से भरपूर माँ दादी अम्मा। दादी अम्मा का असली नाम था जमुना देवी, पर पूरे गांव में उन्हें सिर्फ दादी कहकर ही पुकारा जाता था। उनके सफेद बाल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथों में हमेशा बुनाई का ऊन। पर उनकी सबसे खास बात थी उनकी कहानियां, जिनमें मजा भी था, शिक्षा भी और कभी कभी रहस्य भी। हर शाम को जब सूरज ढलने लगता, बच्चे, पोते पोतियां और आस पड़ोस के बच्चे दादी के चौपाल जैसे आंगन में इकट्ठा हो जाते। दादी आराम से खटिया पर बैठती, एक लंबी सांस लेती और कहती, चलो भाई, आज सुनो एक सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा हरिदेव का राज था। वो एक बहुत न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके राज्य में एक गरीब लकड़हारा रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और उससे जो कुछ पैसे मिलते, उससे अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बच्चों का पेट भरता। एक दिन की बात है, अर्जुन रोज की तरह जंगल गया और वहां उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी सोने की मूर्ति मिली। वह हैरान रह गया, सोचने लगा, अगर इसे बेच दूं तो माँ की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई और जीवन की तकलीफें सब दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह मूर्ति किसी की हो सकती है। उसने वह मूर्ति लेकर सीधे राजा हरिदेव के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या तुम जानते हो इसकी कीमत क्या है? अर्जुन बोला। नहीं महाराज, पर इतना जानता हूँ कि यह मेरी नहीं है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह मूर्ति अब तुम्हारी हुई, और इसके साथ ही हम तुम्हें हमारे महल में शाही बढ़ई नियुक्त करते हैं। इस प्रकार अर्जुन की ईमानदारी ने उसका जीवन बदल दिया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, माँ की सेवा की और समाज के लिए काम किया।